सुबह की राम राम, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप देख रहे हैं गुड लक गुरु, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की बहुत बहुत बधाइयां। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको किस चीज की बधाई दे रही हूं। ओए होए, आज अष्टमी है, गुप्त नवरात्रों की अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने गुप्त नवरात्रों की पूजाएं इतने अच्छे से की हैं, इतने अच्छे से व्रत रखा है, इतने अच्छे से बहुत चीजों को आपने छोड़ा है, तो आज आपको अष्टमी वाले दिन अपने घर में हलवा छोले बनाने हैं। और सहयोग क्या है कि आज बृहस्पतिवार है, तो सोने पर सुहागा। कहते हैं विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने की वजह से इनका नाम दुर्गा रखा गया है। आज मैं आपके फोन कॉल्स भी लूंगी, मैं आपको अष्टमी के बारे में और जानकारी दूंगी। और दही संकटों को हरने वाला होता है। दही का सीधा कनेक्शन कौन से ग्रह से होता है, दही आपके जीवन में क्या करता है, कैसे आपके संकटों को हरता है, इसके लिए भी आपको आज के इस पूरे कार्यक्रम को देखना होगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति में दही और चीनी खाकर घर से निकला जाता है। जैसे बच्चा अगर परीक्षा देने जा रहा है या इंटरव्यू देने जा रहा है, शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, तो दही चीनी खाकर, खासकर किसी भी खास काम को जाने के लिए हमारी सभ्यता संस्कृति। क्यों दही सभी कष्टों को हर लेता है? दही खाने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा धन का आगमन होता है, खासकर पुरुषों के लिए। और आपके जीवन का आकर्षण बढ़ाने के लिए दही का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले आपको मेरी कसम है, आप 5 लोगों को कॉल कीजिए, और कॉल कर इस कार्यक्रम को देखने के लिए अभी बोलिए कि आप अपना इंडिया न्यूज का प्रोग्राम खोलिए, जहां पर गुड लक गुरु आ रहा है, ताकि उनका गुड लक बढ़े और आपका भी बढ़े। लेकिन आज सबसे पहले हम अष्टमी की बात करेंगे अगले 1 मिनट तक। हम सब गुप्त नवरात्रे रखते हैं। आपके हमारे यहाँ जब अष्टमी पूजी जाती है तो हम कन्या पूजन करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। अगर पूरे नवरात्रे आप कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम आज कन्या पूजन जरूर कर लें। अब बात करते हैं उनकी। कुछ महिलाएं ऑफिस जा चुकी होंगी, जैसे कि मैं, और कुछ महिलाएं ऑफिस जाने वाली होंगी। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो हलवा छोले बना सकें। तो क्या आप घर लौटकर वापस हलवा छोले बनाकर अपने घर की मैया को ही आज भोग लगाकर पूरा परिवार खाए? ये तो संभव है। और दूसरा, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, वो 5 दिन में है आप महीने के, और आप ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन आज छोटी छोटी कन्याओं को टॉफी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स तो बांट सकती हैं। करने का मतलब है कुछ करना। आपको आज भगवान को, देवी को, कन्या को, छोटी बच्चियों को पूजना जरूर है। आज कन्याओं को क्लिप्स देने से शनि की दशाएं सही होंगी। आज उन्हें टॉफी और चॉकलेट बांटने से आपका केतु अच्छा होगा। आज कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से, चाहे बिंदी दें, चाहे लिपस्टिक दें, चाहे परफ्यूम दें, आपका शुक्र अच्छा होगा। आज कन्याओं को दही देने से आपका सोम ग्रह अच्छा होगा। अगर आज आप कन्याओं को गुड़ खिलाती हैं तो आज आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा होगा। अगर आज आप कन्याओं को इलायची या ग्रीन चीजें खाने के लिए देती हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर आज कन्याओं को आप आम का भोग लगाती हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा होगा। वहीं पर कन्याओं को अगर आप रेड कलर का रिबन बालों में बांधने के लिए देती हैं तो आपका संडे यानी कि सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आपको सारे 7 दिनों के उपाय बता दिए, जिसको अपना जो ग्रह अच्छा करना हो उसी हिसाब से चीजों को आज बच्चों में जरूर बांटे। लेकिन क्योंकि ये गुप्त नवरात्र है तो शोर मचाकर नहीं बांटना। हलवा छोले भी बांट रहे हैं तो बोलना बस आज मन में आया कि हलवा छोले बनाकर बांट दूं, इसीलिए हलवा छोले पूरी बना ली। लेकिन इसका कारण क्या है ये मत बताइएगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्र है। चलिए अपने आज के कार्यक्रम पर आते हैं। आज आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर आप मेरे YouTube परिवार का हिस्सा हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हम बृहस्पतिवार वाले दिन पीली सरसों का उपाय करते हैं। अब ये पीली सरसों का उपाय क्या है? आज आपको अपने पूरे घर में, अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने पर्स में, बच्चों के बैग में, हर जगह पीली सरसों डालनी है। बिल्कुल अभी ये कार्यक्रम देखते देखते हर जगह छिड़क दीजिए, और 1-1.5 घंटे बाद झाड़ू से उसे बाहर निकाल दीजिए। घर की सारी नकारात्मकता घर के बाहर चली जाएगी। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। आज आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। हर दिन एक संघर्ष है। कर्जे से छुटकारा मिलेगा। ओए होए, फिर जीवन में क्या चाहिए? कोई इच्छा भी आज आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन मन इसके बाद भी आज आपका उदास और परेशान रहेगा। मन को खुश करने के लिए आज हमारे दही वाले चमत्कारी उपाय अंत तक जरूर देखें, हमारे साथ जुड़े रहें, रिमोट को हाथ ना लगाएं, 1 कप चाय पी लीजिए बस आप। वृषभ राशि, घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है। ओए होए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। आज नहीं, हमेशा लेके निकलें। जीवन साथी के साथ बहसबाजी हो सकती है, तो एक चुप लगा लीजिए, बिल्कुल मुंह पर उंगली रख लीजिए, वरना ये लड़ाई अगले 1 महीने तक बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए शांत चित्त होकर बैठें। बात मिथुन राशि की।
ऑफिस में नई कामयाबी मिल सकती है, नजर आपको नजर भी लग सकती है, इसलिए अपनी नजर भी उतारें। आज कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, सोच के समझ कर करें, लेकिन शांत होकर, किसी को मत बताएं कि आप कोई निवेश कर रहे हैं। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट, क्योंकि बुध इस वक्त आप ही की राशि में गोचर कर रहा है, तो कुछ उथल पुथल आपके जीवन में कर सकता है। चलिए जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। नमस्कार, आरती जी जम्मू से बात कर रही हैं। जय माता दी। माता दी मैम। हाँ आरती जी बताइए मेरा बच्चा। मैम आपको काफी दिन से कॉल कर रही हूँ बट आपका फोन लग नहीं रहा। लेकिन देखिए आज गुप्त नवरात्रों की अष्टमी पर मेरे पास पहला कॉल भी जम्मू से आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो आप साक्षात देवी का रूप हैं, जैसे माता रानी ने आज हमें कॉल कर दिया। और बताइए क्या सवाल है। मैम मैं मैरिज करना चाहती हूँ जी। घर में बात भी की हुई है, सभी माने नहीं हुए जी। फिर भी बात कुछ आगे नहीं चल रही है। पूछना था मेरी शादी कब तक हो जाएगी। आपको वैष्णो देवी गए हुए कितने दिन हो गए मेरे बच्चा? हाँ जी। आप जम्मू में रहती हैं, वैष्णो देवी गए कितने दिन हो गए? मैम घर वाले जाने नहीं देते कहीं बाहर, तो काफी टाइम हो गया, अभी 4-5 साल हो गए। ठीक है, अपनी मम्मी से कहो लव मैरिज बाद में करेंगे, पहले मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करा लो। अगर मैं तुम्हारी जगह जम्मू में होती तो मम्मा छोड़ के चले गए हैं और पापा भी ऐसे ठीक बहुत करते हैं। ठीक है, आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर आज अष्टमी वाले दिन माँ को सिंदूर अर्पण कर कर जिससे आप शादी करना चाहती हैं उसका नाम लेकर आप जरूर भगवान के आगे जो है आज मत्था टेक दीजिए। माता रानी बहुत चमत्कारी है, वो चीजें देती है जो आपने सपने में सोचा नहीं होता। अब जो ये कॉल आया इससे हमें जीवन में एक सीख मिलती है। इन्हें लव मैरिज भी करनी है, लेकिन इनके घर वाले इन्हें मंदिर जाने नहीं देते या लेके नहीं जाते, या ये कहती भी नहीं है, क्योंकि उतना जोश मुझे दिखा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर अपने मम्मी पापा को कहे हमें मंदिर ले जाओ तो वो मना करेंगे। आप लोगों के पास तो भगवान के पास जाने का समय नहीं है, लेकिन आपको चाहिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें। मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूं और आपसे एक बात क्लियर कर दूं, जब आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है तो भगवान को तो आप दूर दूर तक फिर याद आने वाले नहीं हैं। आजकल के माता पिता जैसे बच्चे होते जा रहे हैं वैसे माता पिता होते जा रहे हैं। आपके माता पिता को आप समय देते हैं तो वो आपको समय देते हैं, आप उनके पैर नहीं छूते तो वो भी आशीर्वाद देना भूल गए हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा हमारे भगवान हैं, तो प्रैक्टिकल होकर भगवान के साथ जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए दही के चमत्कार उपायों के बारे में आते हैं। दही के चमत्कारी उपाय जो आपके और मेरे जीवन में ना केवल शुक्र ग्रह को अच्छा करेंगे, एक बात याद रखिएगा, इसके सिवा चंद्र ग्रह को भी बहुत अच्छा करेंगे। रविवार को भैरव मंदिर में दही का भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन चीनी डालकर। घर की दरिद्रता अगर आपके घर में वास कर गई है तो रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और दही सावन के महीने में भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। गाड़ी और मकान का सुख अगर आप पाना चाहते हैं तो शंकर जी पर दही का अभिषेक हर सोमवार को जरूर करें। कम से कम आप प्रदोष वाले दिन तो अवश्य करें। इंटरव्यू देने से पहले आपको दही और मिश्री खाकर ही घर से निकलना चाहिए। दही का तिलक लगाने से आपके सभी कामों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ऐसा हर रोज करें, उसके बाद आप उसे धो भी सकते हैं 10-15 मिनट बाद। चंद्रमा कमजोर हो और ज्यादा कमजोर हो तो आपको ज्यादा दही का सेवन करना चाहिए और उसमें थोड़ा चीनी और मिला लेना चाहिए। ओए होए तो एनर्जी भी आ जाएगी। चांदी की कटोरी में मीठी मीठी दही खाने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है, और जब ज्यादा बढ़ता है जब आप एक दूसरे को ये झूठी दही खिलाते भी हैं। कुंडली में अगर कोई भी दोष है तो दूध, दही और घी कुछ बूंदे पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। क्या आप जानते हैं दही से स्नान करने से स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी खत्म होती है, और दही से स्नान करने से आपके जीवन के अंदर बहुत खूबसूरती भी बढ़ती है और आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा हो जाए। भरणी नक्षत्र में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए हर रोज नजर डालनी चाहिए कि भरणी नक्षत्र कब है। कृतिका नक्षत्र में दही जरूर खाना चाहिए। लापरवाह बच्चों को सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर दही अर्पण कर जल में चढ़ाना चाहिए, जल के साथ चढ़ाना चाहिए। देखिए क्या करें, कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, बात नहीं सुनते, माता पिता के साथ उनके संबंध खराब होते हैं, तो वो पहले शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं,
फिर 1 लोटा जल चढ़ाएं, ये सही तरीका है। संतान सुख के लिए बुधवार वाले दिन दही युक्त अन्न से विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, खासकर चावल दही वाले बनाकर जो साउथ इंडिया में कर्ड राइस बनते हैं, ओए होए, उससे विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं। बच्चों को रोज दही खिलाने से परीक्षा में मन मजबूत होता है और स्किन भी खूबसूरत होती है। परीक्षा से पहले मीठा दही तुलसी का एक पत्ता डालकर अवश्य खाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर दूध दही मक्खन खाने से सरस्वती माँ की अचूक कृपा आप पर होती है और दही में भी मिष्टी दही खाने से माँ सरस्वती बेहद खुश होती हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च का हो वो लोग दही आलू घी और गोलगप्पे खाने के शौकीन होते हैं। ओए होए, आपका है? अगर आप है तो देख लीजिए कि आपका शुक्र कितना उच्च का है। शुक्र अशुभ हो तो किसी मंदिर में रुई दही का दान करना बेहद ज्यादा शुभ रहता है। कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो शिव मंदिर में 1 जोड़ा जनेऊ के साथ दही का दान अवश्य करना चाहिए और ऐसा आपको सोमवार वाले दिन करना चाहिए। हर सोमवार को दही से शरीर पर मालिश करनी चाहिए, खासकर जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना, अगर माँ उनकी मालिश ऐसे तेल दही मिलाकर गर्मी में करना शुरू कर दे, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, तो आपके बच्चे की स्किन भी अच्छी होगी और बचपन से ही शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो शनिवार को लोहे के बर्तन में दही चावल नमक मिलाकर कौओं को खिलाना चाहिए। ऐसा कर देखिए, आपके शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार कमलेश जी, स्वागत है आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र से। जी। सवाल? मैम मेरा अपना मकान कब तक होगा? आपका अपना मकान हो जाए इसीलिए आज माँ दुर्गा के मंदिर में मिट्टी का या तांबे का या पीतल का या अष्ट धातु का एक शेर माँ को अर्पण कर आए और अपने जीवन में दही का सेवन करना शुरू कर दीजिए। मैं आज के कार्यक्रम में आपको दही के चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। इन चमत्कारी उपायों को करिए और रिजल्ट्स 100% आपको मिलेंगे, ये देख लीजिए। आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछिए और फोन काट दीजिए और उसके बाद आप हमारे फोन का जो फोन आपने किया सवाल पूछा, फोन काट दीजिए। मैं जो जवाब दूंगी वो टीवी के माध्यम से प्लीज सुनने की कोशिश कीजिए और कम से कम 5 लोगों को फोन कर इसी वक्त इंडिया न्यूज गुड लक गुरु देखने के लिए अवश्य बोलिए। इससे आपका भाग्य बहुत उदय होगा क्योंकि आप लोगों का भला करेंगे। पल्लवी जी जुड़िए हमारे साथ। पल्लवी जी स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे। जय माता दी। जय माता दी मैम। मैं आपके यूट्यूब परिवार से बोल रही हूँ। जी आपका स्वागत है, बताइए। मैं सरकारी नौकरी चाहती हूँ मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। जी, आप सरकारी नौकरी चाहती हैं तो दही में गुड़ मिलाकर या देसी खांड मिलाकर आप ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर या मंदिर जाकर उन्हें खिलाने का आग्रह करें और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दें। वैसे आपको सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, चाहे ये उपाय आप करें या ना करें, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो सोने पर सुहागा रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप फोन करके प्लीज फोन पे सवाल पूछ के फोन काट दिया कीजिए, तो हम आपको आपके सवालों का जवाब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे और एक बारी में अगर आप एक सवाल पूछेंगे तो उसके रिजल्ट कई गुना ज्यादा होंगे। चलिए मुकेश जी के साथ जुड़ते हैं। मुकेश जी स्वागत है। मुकेश जी। मुकेश जी। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए क्या सवाल है? जय माता दी। जय माता दी। सवाल? काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा। आप क्या काम करते हैं मुकेश जी? मैं सिलाई का काम करता हूँ। आप रोज दही 1 चम्मच लगाकर स्नान करना शुरू करें और दही के अंदर आप गुलाब जल और थोड़ा सा नमक मिला लें। आपको इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा और मैंने उपाय बताए हैं आपको बहुत सारे। शिवलिंग पर भी दही का अर्पण जरूर करें। आने वाली 14 तारीख से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सावन के इस पावन महीने में दही नहीं खाते, तो घर में जितना भी दही हो उसे 14 तारीख से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, दही का दान जरूर करना होता है और क्या क्या करना होता है तमाम तरह की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में तो दूंगी ही दूंगी, लेकिन 14 तारीख को जो हम सावन पर बात करेंगे उसमें भी आपको जरूर ये ज्ञान दूंगी। चलिए अब मैं आपको दही से जुड़े कुछ खास रहस्य और बात बताती हूँ। दूध से दही बनता है, दही से हम दूध से ही पनीर बना लेते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो दूध की ही परिवार का
सब कुछ है, ये पनीर हो, चाहे मलाई हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, तो ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका कनेक्शन चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का कारक, तो जो लोग दही खाते हैं या दही का दान करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका चंद्रमा अपने आप में बहुत मजबूत और बेहतर हो जाता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रजनी जी, स्वागत है। नमस्कार मैम जी, नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रही हैं? मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ मैम। अरे वाह, बताइए क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल थे मैम। मेरा बेटा ना कोई भी काम करता है तो उसमें अर्जेंट आती है जी, और दूसरा मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी शादी होने जहाँ लड़की देखते हैं वहाँ पे रह जाता है लड़की देखते। आपने दोनों का ही नाम नहीं बताया, पहले बेटे का नाम बताइए। उसका नाम हरप्रीत है मैम। ठीक है, और भाई का? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी से बोलिए माँ दुर्गा के मंदिर में आज जाकर लाल रंग की चुन्नी और एक झंडा अर्पण करके आएंगे और आप अपने बेटे से दही जो है शिवलिंग पे अर्पण करवाना शुरू करवा दें और एक लोहे के बर्तन के अंदर दही को रखकर, पनीर के टुकड़ों को रखकर, थोड़ी चीनी मिलाकर हर शनिवार कौओं को खिलाना शुरू कर दे। ऐसा कम से कम 5 शनिवार जरूर करें, इससे इसे बहुत ज्यादा लाभ और रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आपने कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद। जब भी आप हमें कॉल करें इसी तरह से केवल एक सवाल पूछेंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा उपाय बता पाऊंगी और अच्छे से आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगी। ये कार्यक्रम रोज आता है, आप मुझे रोज कॉल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम लाइव है 8 से 9 गुड लक गुरु इंडिया न्यूज पर, सिर्फ और सिर्फ सुबह 8 से 9 देखते रहिए और अपने साथ वालों को भी ये कार्यक्रम देखने के लिए मोटिवेट करिए और अपने नियर एंड डियर को कॉल कर कहिए कि इसी वक्त इंडिया न्यूज खोलें और इस कार्यक्रम को देखें। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अष्टमी की। आज आपने गुप्त नवरात्रों की पूजा की। थर्सडे वाले दिन जब अष्टमी पड़ती है तो उसके अपने विशेष महत्व हो जाते हैं। विष्णु की पूजा माँ दुर्गा के साथ करने से आपको काफी लाभ होने लगता है, आपकी जिंदगी के अंदर काफी बदलाव आता है। और आज आपने अगर पूरे नवरात्रे कुछ नहीं किया तो कम से कम आज के दिन प्याज ना खाएं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और मंगला किलकारी स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। विष्णु चालीसा का पाठ करना आज बहुत उत्तम रहेगा और विष्णु जी के सामने गाय के घी का दिया जलाना और उनको पीले पीले फूलों की माला अर्पण करके पीले पीले आम, रसीले आम, मीठे आमों का भोग लगाना उत्तम रहेगा। आज जो भी लोग ये माँ दुर्गा की विष्णु जी के साथ पूजा करेंगे उन्हें 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेंगे। क्या आपको पता है बृहस्पतिवार वाले दिन हमें अपने घर के जेवरों की भी पूजा करनी चाहिए? जी हाँ, आज के दिन माँ दुर्गा को जो आपके घर के अंदर माँ की मूर्ति या तस्वीर है उन्हें अपने जेवर पहना के, जेवरों को गंगा जल से धो के उन्हें वो जेवर पहनाकर जेवरों पर हल्दी का तिलक लगाने से आपका जेवर कभी बिकता नहीं है, कभी भी कर्जे या उधार में नहीं जाता, चोरी नहीं होता। लेकिन 1 घंटा माँ की मूर्ति या तस्वीर को जेवर पहना के उन्हें पीले कपड़े में ढककर फिर से अपनी तिजोरी के अंदर रख दें। ऐसा करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जब जेवर आप तिजोरी में रखें पीले कपड़े में तो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी जरूर मिला दें। माँ दुर्गा की अष्टमी है, गुप्त नवरात्रे आज संपूर्ण हो रहे हैं। ज्यादातर लोग अष्टमी ही मानते हैं, कल नौमी है। जो लोग नौमी पूछते हैं वो कल नौमी पूछेंगे। अब आपके मन में होगा जो कलश स्थापित किया था घर में उसका क्या करें? उसके जल को आज पान के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और जो कलश पे नारियल माँ का रखा था उस नारियल को तोड़कर घर में चटनी की तरह या सीधा सेवन भी कर सकते हैं और कन्याओं में और बच्चों में भी उसे बांट सकते हैं। अगर वो नारियल खराब हो जाए तो समझिए माता रानी ने आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, क्योंकि पूजा का नारियल खराब होना एक शुभ संकेत है। और नारियल सही है तो उसे माथे पर लगाकर भोजन की तरह, खाने की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आज दान पुण्य जरूर करें। अष्टमी पर आज माँ गौरा को आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि सिंदूर अर्पण करें। जो महिलाएं आज शाम के समय गोधूली बेला में शिव मंदिर जाकर श्रृंगार का सामान माँ गौरा को अर्पण करेंगी, उनकी मांग में सिंदूर भरेंगी, वो सदा सुहागन रहेंगी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मीनाक्षी जी, स्वागत है। मेरी बहन के लिए पूछना है, उसको वैसे दीपा बोलते हैं, लक्ष्मी नाम है उसका। सवाल? मैम उसका ना उसके पति उसे लेने नहीं आता, उसका छोटा बच्चा है। लेने नहीं आता तो बहन खुद जाए ना। मैम वो नहीं जा पा रही है, उसको कह रहा है कि मैं नहीं रखना चाहता। अच्छा मुझे एक बात सच बताओ, तुम्हारी बहन अपने आप आई थी कि जीजा जी छोड़ के गए थे? वो खुद आई। अगर वो खुद आई थी तो उसे खुद ही जाना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल।
यही बात मुझे रखना ही नहीं। वो रखें या ना रखें, वो ये देखिए, ये कोई किराए का घर नहीं है जहाँ पे मकान मालिक ये बोल दे कि मुझे रखना नहीं है। उनका घर का राज नहीं है। आपकी बहन अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई। किस घर में कलेश नहीं होते, लेकिन जो लड़कियां बात बात पे मायके पहुंच जाती हैं वो घर कभी नहीं बच सकते। तो देखिए, कुंडली के मुताबिक ही आपको बता रही हूँ, वो लड़का लेने नहीं आएगा। आपकी बहन अपने आप आई थी, अपने आप जाना पड़ेगा। ये ईगो किसी काम आएगा नहीं। और ज्योतिष में ऐसे कोई जादू उपाय नहीं होते कि हम अपने अहम को तो ना छोड़ें। अहम तो रावण ने भी नहीं छोड़ा था। क्या हुआ, उसका अंजाम पूरे खानदान ने भुगता था। तो अपनी बहन को समझाइए कि तुम आई थी, तुम जाओगे, और कुंडली के मुताबिक भी आपके जीजाजी लेने नहीं आएंगे। और उपाय उन चीजों के होते हैं बेटा जो ग्रह आपको मार रहे हो, लेकिन जिस गलत फहमी में और अहम और वहम में आप अपना घर खुद खराब कर रहे हो, उसका कोई हल नहीं है। दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी को कानूनी तौर पर भी ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हें रखना नहीं है। ये कोई सामान नहीं है कि रखना नहीं है। आपकी पत्नी वहां जाए और वो ना रखे तो नियर पुलिस स्टेशन पे जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। उपाय ग्रहों के होते हैं, अहम के नहीं होते हैं। तो बी प्रैक्टिकल और अपनी बहन को कहिए वो जरूर जाए। आप भी हमें कॉल करते रहिए, लेकिन याद रखिए, उपाय आपने पीएचडी की, बहुत मेहनत की, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आपकी इंटरव्यू कॉल वापस नहीं आती। आपको दोबारा कोई नहीं बुलाता। आप लाख कोशिश के बाद भी हर बार सरकारी नौकरी से एक नंबर पर रह जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। इंडिया न्यूज पर कॉल करिए गुड लक गुरु को। गुड लक गुरु आपके इस लक को इनहैंस करेगा। शायद शनि खराब हो, शायद राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही हो, शायद कोई ग्रह आपको तंग कर रहा हो, तो मैं उनको सही करने की कोशिश करूंगी। भगवान तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन आप अगर अपनी विश्वास और श्रद्धा के साथ उपायों को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको विश्वास जगाना है, विश्वास की जोत जलानी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार दिव्या, स्वागत है बच्चा। जय श्री राधे कृष्णा मैम। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। बताओ। आप बहुत प्यारे हो मैम, आप बहुत अच्छी बातें बताते हो, बहुत पॉजिटिव फील होता है हमको आपसे बात करके। जी, मेरे को भी बहुत पॉजिटिव फील होता है इंडिया न्यूज आके। थैंक यू सो मच। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं महादेव को बहुत दिल से मानती हूँ और हमने अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हुए हैं जी, और राधे कृष्ण मतलब गोपाल जी को भी बहुत दिल से मानती हूँ। तो क्या मैं दोनों की सेवा वैसे ही कर सकती हूँ? जिंदगी भर कर सकती हो। इनके साथ किसी और की भी सेवा करना चाहो तो कर सकती हो। अच्छा मैम, और मैं अपने घर के लिए बहुत समय से ट्राई कर रही हूँ मैम, हमारा घर नहीं बन पा रहा। आप यही बात रोज एक कागज पर लिखकर, लाल रंग के पेन से, जो लिखा नहीं तो दिखा नहीं, आप एक लाल रंग के पेन से रोज लिखेंगी मेरा अपना घर बन गया, और उसे शिवलिंग पे अर्पण कर कर पानी जल अभिषेक कर देंगी। उसके बाद जहां पर वो जल आप फेंकती हैं वहीं पर वो कागज भी फेंक देंगी। 40 दिन बाद मुझे कॉल करके बताना घर बना कि नहीं बना। और नियमित रूप से एक क्वेश्चन और है। हम अभी जैसे कि चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और हमें अभी 12 तारीख को बाबा विश्वनाथ जाना है वाराणसी, तो क्या जा सकते हैं मैम? अरे मेरा बच्चा, जब चतुर्मास शुरू होता है तो सिर्फ धर्म 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 धर्म, कर्म 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 ही चलता है। ऐसे में हम शादी नहीं कर सकते, मुंडन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, कोई दुकान नहीं खोल सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, कोई घर नहीं खरीद सकते, लेकिन सिर्फ धार्मिक यात्राएं करते हैं। तुम भाग्यशाली हो। नाक रगड़ कर भगवान का धन्यवाद करो कि तुम इस यात्रा पर जा पा रही हो। जा सकती हो बेटा। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए और एक अच्छा टॉपिक देने के लिए। चतुर्मास का पावन महीना शुरू हो रहा है 10 जुलाई से, जब देव शयन एकादशी पर हरि विष्णु भगवान अपने ससुराल जा रहे हैं सोने के लिए। तब उस दिन से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। मैं डॉक्टर वाई राखी आपको 9 तारीख को बताऊंगी देव शयन एकादशी से जुड़े हुए खास उपाय। एक दिन पहले ही बता देंगे आपको कि आपको उसमें क्या करना है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। आज का दिन मिला जुला सा रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब रहेगा। तो मतलब आज के दिन को, लक को इनहैंस आपको खुद करना होगा। भाई बहन की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है और मजबूती से भाई बहनों का साथ दो, चाहे भाई बहन गलत हो या सही हो। कोई भी आपको गलत सलाह दे सकता है, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके परमपिता परमात्मा को कदम कदम अपने साथ रखो। सिंह राशि की बात, दिन भर आलस रहेगा। परिवार से बातचीत करने के बाद कोई बड़ा फैसला लें। भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। जो कल का नहीं सोचता वो भी गलत है और जो कल के बारे में ज्यादा सोचता है वो भी गलत है। बात कन्या राशि, कोई कानूनी काम करना पड़ सकता है। लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है।
आज आप खुश रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। माता रानी आपकी सभी दुआओं को कबूल करेगी और आपके जीवन के अंदर खुशहाली लेकर आएगी। ओए होए, क्योंकि आज मेरी माता रानी की अष्टमी है। आज अष्टमी के दिन माँ को खूब अच्छे से विदा कीजिए। दही के उपाय, दही से जुड़े कुछ और खास रहस्य जो आप शायद पहले नहीं जानते थे, जानते हैं क्या? चलिए मैं बताती हूँ। दही खाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है दही का दान करना। जी हाँ, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आपके जीवन में खुशहाली आती है और दही का दान करने से नजर भी दूर होती है। चंद्रमा के साथ जुड़े होने के कारण आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपका मन मजबूत रहता है और माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आप पर होती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सफेद रंग और दही बेहद ज्यादा पसंद है। गुड़ और दही का भोग लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा आप हर शुक्रवार जरूर करें। इसके भोग को लगाने से रुका हुआ धन घर वापस आता है और अगर आपके घर धन आ ही ना रहा हो तो धन घर में आना शुरू हो जाता है। शाम के समय प्लीज दही का सेवन ना करा करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख संपत्ति खत्म हो जाती है और दौलत रूठ कर चली जाती है। शाम के समय अगर आपसे कोई दही उधार मांगे तो कभी ना दें। दही खाने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और बालों में दही लगाने से ओए होए बाल लंबे भी हो जाते हैं। संतान प्राप्ति ना हो रही हो तो आटे में दही मिलाकर उसकी एक रोटी बनानी चाहिए और हर शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को करना चाहिए। ये रोटी खुद भी खानी चाहिए और ऐसी एक रोटी आपको गाय को भी खिलानी चाहिए। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इतनी सारी लड़कियां जो मुझे कॉल करती है ना, मां नहीं बन पा रही हूं, वो इस उपाय को करें। जीवन में अगर आपको करोड़पति बनना है तो हर शुक्रवार को करें ये उपाय। आटे में पानी की जगह पर दही की रोटी बना लें और उसे गाय को खिलाना शुरू कर दें। इससे अपार धन आएगा और अचानक धन प्राप्त होगा और जिसे पुत्र धन चाहिए उसे पुत्र धन भी हो जाएगा। अगर अपार लक्ष्मी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी लॉटरी लग जाए तो वो भी हो जाएगा। दही शुक्र ग्रह के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है इन दोनों का। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, फिल्मी या मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी एक एंकर बनना चाहते हैं तो दही और नमक मिलाकर स्नान करना शुरू कर दीजिए हर शुक्रवार को। ओए होए, स्किन तो अच्छी होगी, लेकिन मुझे खुद बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे मिले। मीडिया में कामयाबी के लिए ये एक बेहतरीन उपाय है। दही का तिलक लगाने से आपको यश मिलता है और पूरी दुनिया में आपका यश अच्छे से फैलना शुरू हो जाता है और सफलता आपके कदम चूमती है। तो ये कुछ एक चंद उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। 1 चम्मच दही रोज खाने से आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है और खासकर 2022 में 222 यानी कि नंबर बना 6 यानी कि नंबर शुक्र। दही ब्राह्मण को दान करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर दही की लस्सी बनाकर ब्राह्मण को पिलाने से खासकर उनके एकादशी के व्रत में ओए होए इतना अपार धन मिलता है जितना आपने सपने में नहीं सोचा होगा। शरीर में दही और चंदन मिलाकर लगाने से आपकी खूबसूरती तो बढ़ती है लेकिन शनि देव की कृपा आप पर होती है और शनि की दृष्टियां कुदृष्टि जो आप पर हो वो खत्म हो जाती है। पता है आपको, अगर दही और चंदन का इस्तेमाल करेंगे मकर और कुंभ राशि के लोग तो होए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको अमावस वाले दिन दही जो है वो पीपल के पेड़ पर अर्पण करना चाहिए। इसे वहां पर बैठे पशु पक्षी चींटियां सब खा लेते हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो वेस्ट होता है, लेकिन कैसे करें? आप पीपल के पेड़ पर जब दही अर्पण करने जाए तो उसे एक मटके के अंदर भरकर और लाल रंग का कपड़ा लगाकर चीनी डालकर फिर छोड़कर आए। फिर देखिए इतनी छोटी सी मटकी ले लीजिएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अमावस वाले दिन 1 बूंद दही पानी में डालकर स्नान करना शुरू कीजिए। इससे भी आपका पितृदोष खत्म होगा और ब्राह्मण को भी अमावस वाले दिन दही का दान जरूर करें। कौवे को दही खिलाने से पितृदोष खत्म होता है। अमावस पर और शुक्रवार पर जरूर खिलाएं। दही खाने से गुस्सा भी कम होता है। कितना अच्छा उपाय है ना। शुक्रवार वाले दिन किसी सुहागन स्त्री को दही खिलाना या लस्सी पिलाना ओए होए सदा सुहागन रहने का वरदान मिलता है। ऐसा करने से आप सौभाग्यवती होती हैं। जहां आप कदम रखेंगी वहां आप मालामाल हो जाएंगी। अगर आप मलाईदार दही परिवार के अंदर एक साथ खाएं मिलकर तो इससे आपकी एकता बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और झगड़े नहीं होते।
दही ज्यादा बेहतर तब है जब आप इसे अपने घर में बनाएं। घर में बनाया हुआ दही जैसे पानी बिखरा हुआ होता है, लेकिन जब हम दही घर के अंदर बनाते हैं तो वो जम जाता है, परिवार के अंदर रिश्ते इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। पहले जमाने में कुछ हो या ना हो, लेकिन माँ घर में दही अपने हाथों से बनाती थी। क्या आपको पता है, दूध उबालकर उसमें अगर दही बनाने के लिए आपके पास दही ना हो तो चांदी का एक सिक्का डाल दें तो दही जम जाता है। क्या आपको पता है, दही बनाकर अगर आपके पास घर में दही ना हो तो हरी मिर्च को बीच में से तोड़कर अगर दही के अंदर डाल दिया जाए तो दही जम जाता है। अच्छा, आपको नहीं पता? तो आजमा कर देख लीजिए। दही भगवान शिव को और मां पार्वती को बेहद पसंद है, साथ में पसंद है मां लक्ष्मी को। भगवान विष्णु के लिए भी दही अत्यधिक प्रिय है, लेकिन भगवान विष्णु को मिष्टी दही अर्पण किया जाता है, जो बांग्लादेश में खासकर खाया जाता है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर भगवान को 56 भोगों का भोग लगाया जाता है, और वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें दही नहीं होता। आपको पता है ना, जब हमारे घर में पक्का खाना बनता है तो हमारे यहाँ खीर, पूरी, हलवा, छोले, आलू गोभी की सब्जी बनती है, लेकिन जब तक बूंदी का रायता नहीं बनता तब तक हमारी वो थाली पूरी नहीं होती, भगवान भी उसे अर्पण नहीं करते। तो अब आपको आज समझ में आया कि आपके और हमारे जीवन में दही का कितना महत्व है। हम श्री कृष्ण भगवान को कैसे भूल सकते हैं? जब भी दूध, दही और मक्खन की बात आती है तो सबसे पहले कान्हा ही याद आते हैं। कैसे वो चोरी कर करके मक्खन खाते थे, दही खाते थे। माँ के साथ रिश्तों को अच्छा करना है तो दही का सेवन शुरू कीजिए, दही का दान शुरू कीजिए, दही स्नान कीजिए, और लड्डू गोपाल को, मेरे कान्हा को, मेरे मुरारी को, मेरे कृष्णा को दही और चीनी का भोग जरूर लगाएं। अब आपको बताती हूँ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए दही का चमत्कारी उपाय क्या है। जो लोग हर संडे वाले दिन दही के अंदर गुड़ और केसर मिलाकर खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, उनको सरकारी नौकरी लगने के चांसेस 100% हो जाते हैं। यानी कि दही भी आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है ना चमत्कारी उपाय। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग एकादशी वाले दिन दही के अंदर देसी खांड मिलाकर हरि विष्णु को अर्पण करते हैं, उनका एकादशी का व्रत तो संपूर्ण होता ही होता है, लेकिन हरि विष्णु को अर्पण करके स्वयं खाने से आपका मन मजबूत होता है, आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है, और ओए होए अपार धन की प्राप्ति आपको होती है। ऐसी चमत्कारी और मजेदार जानकारी आपको सिर्फ मिलेगी इंडिया न्यूज पर, गुड लक ग्रुप में, जो सुबह 8 से 9 आप रोज देखते हैं। अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। ज्यादा पानी पीजिए, गर्मी जबरदस्त है, और इस जबरदस्त गर्मी में आप अगर दही खाएं तो बहुत अच्छा। क्या आपको पता है, दही वाले चावल हमारे देवी देवताओं को बेहद पसंद है। कहते हैं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत में, एमपी से लेकर साउथ एपी तक, जहां पर जब बेटी की शादी की जाती है तो परिवार को और लोगों को कर्ड राइस खिलाए जाते हैं, यानी दही वाले चावल। इसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। जैसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, माथे पर कुमकुम और दही का तिलक अगर बहन रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के माथे पर अपने हाथ से तर्जनी उंगली से लगा दे तो ऐसे भाई के पास से धन कभी खत्म नहीं होता। और आने वाले टाइम में 12 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है, तो ये उपाय भूलिएगा मत। मैंने तो आपको 1 महीना पहले ही ये उपाय बता दिया, तो इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करती हूँ और आपकी मुसीबत का कोई हल ढूंढती हूँ। जुड़ती हूँ अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो मंजू जी, स्वागत है। हेलो मंजू जी। जय माता दी मैम। जय माता दी। बताइए मंजू जी। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम प्रेरणा है। मैंने आपसे उसकी कुंडली भी दिखाई थी। जी, मैंने पूछिए। ये पूछा था कि ये विदेश चली जाएगी। कौन से आपने बोला था कौन सी जगह जाने की कोशिश कर रही है विदेश में? कनेडा जाना चाहती है। आपने इसका वीजा अप्लाई किया? मैम, इसका आईएलटीएस का पेपर क्लियर नहीं हो सकता, हो ही नहीं रहा। 7 बार पेपर दे दिया मैम उसने। ठीक है, आप इसका पेपर क्लियर कराने की कोशिश कर रही है ना, कोई बात नहीं, इसका पेपर क्लियर कराने। 7 बार पेपर दे दिया मैम। आप बताओ ना, 8वीं बार पेपर किस समय तक दे सकती है? वो पढ़ाई पढ़ रही है, स्टडी दोबारा शुरू कर ली उसने। एक तो ऐसा नहीं होता है कि शुक्रवार को पेपर दे देगी तो क्लियर हो जाएगा, बृहस्पतिवार को पेपर दे देगी तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए।
आप मेरी बात सुनिए, इतना परेशान होकर इतने नेगेटिव सोचने से वो पास नहीं होगी। और जिस पेपर को देने की बात आप कर रही हैं वो 50 बार भी दिया जा सकता है। 1-2 बार में अगर पेपर में फेल भी हो गई, हमारे ही यूट्यूब परिवार की एक महिला है जिन्होंने 25 बार ये पेपर दिया और 25 के 25 बार वो फेल हुई और 26वीं बार जाकर वो पास हुई। तो ऐसा नहीं होता। मैं तो कर्जाई भी हो चुकी हूँ मैम, बहुत कर्जा ऊपर चढ़ गया मेरे। देखिए क्यों भेजना है फिर? अच्छा बताओ, फिर बेटी को कनाडा क्यों भेजना है जब इतना कर्जा हो रहा है? मैम वो उसने एक सपना देखा है, एक ही जिंदगी में सपना देखा है। अगर जिंदगी में उसने एक ही सपना देखा है तो उस सपने के पीछे भागे, सक्सेस उसके पीछे भागेगी। लेकिन दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है कि हम इसी बार पास हो जाएं, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक वक्त होता है। आपकी बेटी 12 जुलाई के बाद ही इस पेपर को क्लियर कर पाएगी, जब कुंभ राशि में से निकलकर शनि मकर राशि में आएंगे। लेकिन 1-2 बार हार भी हो जाए तो जवाब आगे से ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार फिर दे दूंगी, लेकिन इस बार मुझे गलतियां पता लगनी चाहिए कि मैं क्या गलती कर रही हूं। आप सिर्फ रेमेडी करिए, आपकी बच्ची पेपर पास जरूर करेगी, जरूर करेगी और जरूर करेगी। आप इसे गुड़ और दही खिलाकर अगली बार पेपर देने के लिए बिठाना, तो इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। और प्लीज इसके गले में चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट पहनाओ, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक और चंद्रमा ट्रेवलिंग का भी कारक होता है। चलिए जुड़ते हैं अपनी राशियों के साथ और बात करते हैं तुला राशि की। कोई भी रुका हुआ काम पूरा होगा और इससे आपको लाभ होगा, खुशखबरी मिलेगी, मन खुश रहेगा। कोई भी चीज आज आपको मिल जाएगी जो खोई हुई थी और बहुत दिन से आप उसे ढूंढ रहे थे। बात वृश्चिक राशि की। राजनीतिक वाले जो लोग हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा, कुछ खुशखबरी मिलेगी। संतान की साइड से भी खुशखबरी मिल सकती है। मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, भगवान का धन्यवाद करेंगे। आज आप हर हाल में खुश रहेंगे। आपका जीवन और खुशियों भरा हो, आपकी लाइफ के अंदर सुख हो और आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां रहे, इसलिए लोगों का भला करते चल जाइए। बात करते हैं धनु राशि की। दिन भर व्यस्त रहेंगे आज आप, धन का लाभ भी आपको हो सकता है और इसके साथ साथ गुस्से पर भी आपको काबू करना होगा, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आगे और राशियों का भी रुख हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी मैम, जय माता दी। आपका नाम? मैं मोहिनी बोल रही हूँ बुलंदशहर से। जी, सवाल? जी मेरा ये सवाल था कि मेरा देवर है, उसकी 32 एज हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही मैम। आज एक शादी के लिए देवर की शादी नहीं हो रही है मेरी। ठीक है। शादी के लिए आगे क्या? उसकी 32 एज हो गई है मैम। उसकी लड़कियां तो बहुत देखते हैं पर किसी से उसकी बात नहीं बनती। कोई बात नहीं, आप फोन रख दीजिए और टीवी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब सुनिए। आज है गुप्त नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी, बृहस्पतिवार का दिन। जो पगड़ी हम लड़के को दूल्हे को पहनाते हैं, आज आप अपने बेटे को वैसे एक पगड़ी खरीद कर दीजिए, उसमें मोर पंख लगाओ, मतलब कलगी लगी हो, और जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में विष्णु जी को अर्पण करेगा। बहुत जल्द इसके विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। और 5 शुक्रवार ये पनीर में चीनी डालकर कौओं को खिलाएगा, इसके आपको चमत्कारी रिजल्ट्स मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए कोई बात नहीं, हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दही के चमत्कारी उपाय। अगर इन उपायों को आपने अपने जीवन में उतारा, बहुत अच्छा। और अगर आप जीवन में बहुत सारे उपायों को ना भी उतार पाए तो केवल एक उपाय उतार लीजिए। पूछिए वो उपाय क्या है, और वो उपाय है कि डेली रूटीन में आपको अपने खाने में दही का सेवन करना है। लेकिन जैसे ही 14 जुलाई आएगी वैसे ही अपने जीवन से आपको दही का बिल्कुल नामो निशान मिटा देना है। खाना नहीं है, सेवन नहीं करना, लेकिन दान करना है। उसके रेमेडीज और उपाय लगातार आप कर सकते हो, क्योंकि सावन के पावन महीने में दही के भोग नहीं किया जाता। आपको आज हम आपकी दिन के बारे में बता रहे हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज विष्णु भगवान की अति कृपा होती है। अगर आप अपने घर में चाहें तो सत्यनारायण भगवान की आज अपने घर में पूजा भी कर सकते हैं। दीपिका जी जुड़ी हैं जलंधर से, स्वागत है दीपिका जी। हाँ जी मैम। जी, जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता दी मैम। बताइए बेटा, क्या सवाल है? मैम ਅਸੀਂ अपने फादर के बारे पूछना चाहते हैं। पूछिए। सत श्री अकाल, क्या पूछना है? पापा का नाम बताओ। मैम ਸਾਡੇ फादर का नाम भाया लाला। सवाल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ठीक है, अपने पिताजी से कहिए शनिवार वाला दिन, अगला जो शनिवार आ रहा है, जूता खरीदकर किसी को दान करें, एक छतरी दान करें, शनि मंदिर पर तेल चढ़ाएं और काले नीले कपड़ों से थोड़ा सा दूर रहें।
टाइम लगेगा, काम अभी भी इन उपायों से इनका इतनी जल्दी नहीं चलेगा, ये दिमाग में रखिएगा। समय लगेगा कम से कम 3 महीने का, उसके बाद आपके पापा के काम में सुधार आएगा। वो भी लगातार पूजा आराधना अर्चना इन्हें करनी होगी और इन्हें करनी चाहिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। किसी से झगड़ा हो सकता है और झगड़े वाली सिचुएशन में अभी आप है नहीं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन चुप बनाए रखें। तबीयत थोड़ी सी खराब और खासकर आपके कमर में दर्द होगी। शनिदेव लौटकर ठीक 3 दिन बाद आप ही के घर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। आज शॉपिंग का मूड भी बन सकता है, धन का लाभ भी हो सकता है, बट बावजूद इसके मन उदास रहेगा। मीन राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आपका और आपको वाद विवाद दूर होंगे। आपके गलत फैसले लेने से आज आपको बचना होगा, इससे भी आपको काफी लाभ हो सकता है और जीवन खूबसूरत हो सकता है। आपको आपकी 12 राशियों का हाल मैंने बताया, आज की अष्टमी के बारे में मैंने बताया, दही से जुड़े अचूक उपाय आपको बताए और आपके फोन कॉल्स भी लिए। हम अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। जय माता दी मैम। जी, आपका सवाल। मैम मेरा सवाल है, एक तो मेरा घर नहीं बन रहा बहुत दिन से जी। जो आप बता रही हैं वो सब उपाय कर रहे हैं, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा। और एक मेरे भैया हैं, बड़े भाई हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा, कभी पैसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। देखिए, आपके भाई का नाम बताइए। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अपने भाई से एक काम कहिए कि एक उपाय आज के दिन जरूर कर ले। पीला झंडा आज केले के पेड़ पर लगाकर जरूर आए। अब मैं आपको केले के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी जिससे घर बनता है। अगर मैं बात करूं केले के पेड़ से जुड़े उपायों से धन की प्राप्ति होती है और आज अष्टमी वाले दिन केले के पेड़ की पूजा करने से लाभ होता है। पहले तो केला और केली का पेड़ मंदिर में वो लोग दान करें जिनका विवाह नहीं हो रहा। आज गुड़ का पानी उसमें शहद मिलाकर केले के पेड़ पर अर्पण वो लोग करें जिनका घर नहीं बन रहा। जिन्हें बहुत सारे धन के आगमन की इच्छा है, कहीं पैसा फंस गया है, आज पीली सरसों और हल्दी पानी में मिलाकर अगर केले के पेड़ पर अर्पण की जाए बहुत अच्छा। आप 1 साल के लिए केले के पेड़ पर जाकर आज केले चढ़ाकर 1 साल के लिए केला खाना छोड़ दीजिए और आपकी संतान प्राप्ति की या कोई और परीक्षा को पास करने की जो भी इच्छा हो वो अपने मुंह से बोल दीजिए कि भगवान मेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं 1 साल तक केला नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। पर इस बीच में आप केले का दान करते रहें। इस बीच में आपको केले के चिप्स भी नहीं खाने, केला भी नहीं खाना। और अगर किसी प्रसाद में भी आपको केला मिले तो ये बोलकर मत खाइएगा कि अरे ये तो प्रसाद है। जी नहीं, केला नहीं खाना मतलब नहीं खाना। और अगर ये पॉसिबल ना हो कि मैं 1 साल के लिए केला छोड़ सकूं तो थर्सडे के दिन मैं केला नहीं खाऊंगा 1 साल तक या नहीं खाऊंगी, ये बोलकर आज आप केले को छोड़ सकते हैं। इससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की ऐसी कृपा होगी। जिनके घर में भी कलेश और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, 4 मुखी देसी घी का दिया पीली सरसों डालकर आज आप केले के पेड़ के पास जलाकर आएंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। रेणुका जी, स्वागत है। हाँ जी मैडम, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना था मैडम। उसका नाम? मैडम उसका नाम सिमरन है, घर में पारुल बोलते हैं मैडम। वो बाहर गई है मैडम, स्विट्जरलैंड गई है मैडम। उनकी जिंदगी में मैडम संघर्ष बहुत है, नाम जैसे नहीं मिलता मैडम। और उनकी शादी में बाधा बहुत आ रही, बहुत परेशान है मैडम। वो शादी से बहुत, शादी नहीं हो पा रही मैडम। कोई भी रिश्ता आता है उनकी शादी नहीं होती मैडम। केला और केली का पेड़ वो तो है नहीं, उसके नाम से आप मंदिर में दान करवा दीजिए। और उसका विवाह नहीं हो रहा तो मैं आपसे पर्सनली कहूंगी उसकी कुंडली एक बार चेक करवा लीजिए, क्योंकि कुंडली दिखाने से पता लगेगा कि क्या उसको कोई ग्रह ऐसा है, गुरु खराब है, गुरु किसी राहु के साथ बैठ के अंगार दोष बना रहा है, क्या प्रॉब्लम है, या गुरु केतु के साथ बैठ के ध्वज योग बना रहा है जो उसका विवाह नहीं हो पा रहा, आखिर रीजन क्या है, तभी हम आपको ये बता पाएंगे। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, आप मां हैं तो आप उसको दुआओं में याद रखें। चलिए जुड़ते हैं नेक्स्ट कॉलर के साथ। नमस्कार बसंत जी, स्वागत है। बसंत जी स्वागत है। मेरा बच्चा सवाल मैम मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए। मेरे बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? वो नाम क्या है? राधा साहू। ठीक है, क्या करती है आपकी बच्ची अभी? हाउस वाइफ है। अच्छा, मैरिड है वो? जी। तो उसका भविष्य अच्छा ही होगा। आपको अचानक से उसका भविष्य जानने की क्यों इच्छा हुई? जी मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो जॉब वगैरह का।
जॉब उसको मिल सकती है, लेकिन उसको बृहस्पतिवार के 5 व्रत रखने होंगे। चाहे तो आज से शुरू करे और मीठे व्रत रखे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। आज की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपकी झोली भरे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, असीम कृपा आपके ऊपर लक्ष्मी की हो। आज आप जो सोचें वो सब चीजें आपकी झोली में आकर गिर जाएं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, अपने आप से ईमानदारी रखिए, देश के प्रति ईमानदारी रखिए, दुनिया का भला कीजिए और इंडिया न्यूज देखते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।